सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 39 बेड के बने पीकू वार्ड का उद्घाटन किया है। सदर अस्पताल के सामने परिसर में 2,40,00,000 रुपए की लागत से पीकू वार्ड बनकर तैयार हुआ है। इस पीकू वार्ड में 10 वेंटिलेटर युक्त ICU है। पीकू वार्ड बन जाने से जेई और AES से संक्रमित बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों के इलाज के लिए अब गोरखपुर या पटना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू जी के लाल को अपने पिता के संसद में कहे उस बयान को सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के लोग जमीनों पर दखली और कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने पटना डाक बंगला चौराहा का उदाहरण भी दिया था और कहा कि आज मैं खुद लालू जी के उस भाषण को ट्वीट किया हूं। लालू जी का ही डिमांड था कि वक्फ बोर्ड के इस अधिकार को छीन लिया जाए। नरेंद्र मोदी और NDA के नेतृत्व में तो वही किया गया है जो लालू जी चाहते थे। अल्पसंख्यक समाज के, गरीब और पसमानदा समाज के सभी लोग इस बिल के पक्ष में हैं। पक्ष में सिर्फ वो नहीं है जो कि वक्फ के नाम पर मालिकाना हक जमाना चाहते हैं। सिर्फ वैसे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को इस बिल से विरोध नहीं है। वो बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की कार्य से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, इसलिए इसका विरोध करो। मोदी जी का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि राष्ट्र हित में किया गया मोदी जी का कोई भी कार्य विरोधियों के पेट में पचता नहीं है। उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहेंगे? 2 दिन से लगातार आप सिवान में हैं, 2 दिन से लगातार आप स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का और सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह हमारा संकल्प है कि हम बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को देश के अन्य राज्यों के बराबर लाके खड़ा करेंगे और लगातार बिहार में स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन का काम कर रहा है। और उसी क्रम में कल और आज 2 दिनों में 7 नए केंद्रों का उद्घाटन मेरे द्वारा और सभी माननीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। लगभग 2 दिनों में 19 करोड़ की लागत से ये अलग अलग अस्पताल बनाए गए हैं। 2 HSC हेल्थ, 2 CSC बनाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2 बनाए गए हैं और दोनों का लागत लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास है। उसी प्रकार से 4 हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ है और 2,40,00,000 रुपए की लागत से ये अभी हम जहां खड़े हैं सिवान सदर अस्पताल कैंपस के सामने 2,40,00,000 की लागत से ये प्रीफैब 39 बेड का बनाया गया है। तो कुल मिलाके कल और आज में सिवान जिले के अंदर लगभग 19.5 करोड़ रुपए की लागत से 7 अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करा के उसका उद्घाटन करके लोकार्पण किया गया है, जिसमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 HWC, HSC और 1 ये प्रीफैब 39 बेड का है, जो विशेष तौर पे बच्चों के इलाज के लिए बनाया गया है। और यदि हम सिवान सदर अस्पताल को देखें तो ये सिवान सदर अस्पताल में आज आधुनिक सुविधाओं से लैस 205 बेड हो गया है। अभी कुछ माह पहले हमने सदर अस्पताल सिवान का उद्घाटन किया था, 150 बेड का वो है और वो मॉडल अस्पताल है, उसमें सभी सुविधाएं दी गई हैं। आज ये 39 बेड का नया अस्पताल का उद्घाटन हुआ, इसमें विशेष तौर पे बच्चों का इलाज कराया जाएगा। इसके अलावा 16 बेड हमारे SNCU में है और इस प्रकार से 205 बेड आज संचालित हो गए हैं। और इस वर्ष के अंत तक जो MCH है
100 बेड का बन रहा है मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, वो 100 बेड का वो अस्पताल भी बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें बच्चे के लिए विशेष तौर पे इलाज और मातृत्व और छोटे बच्चों के बेहतर चिकित्सा की चिंता वहां की जाएगी। तो ये सदर अस्पताल सिवान का परिसर 305 बेड का हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में आप सब लोग के आंख के सामने हो रहा है और इसका लाभ सिवान की जनता को मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता और खुशी है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बढ़ते हुए बिहार, विकसित होते हुए बिहार, समृद्ध होते हुए बिहार का जो मूल आधार है स्वस्थ बिहार, उसके लिए हम ये सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। हिसाब सर बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के क्या स्वास्थ्य विभाग के तरफ से है? नहीं, हम लगातार अपने तरफ से उसके लिए अलर्ट भी जारी किए हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी उसकी चिंता कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग को जो स्वास्थ्य सुविधाएं अपने अस्पतालों के अंदर रखनी है उसके लिए हमने अपने सभी सिविल सर्जन को निर्देशित किया है। और खास करके दक्षिण बिहार का जो 5 जिला है, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, ये जो जिले हैं उसके आसपास के भी जिलों में हीट वेव का असर ज्यादा देखा जाता है। तो उन जिलों पे हम विशेष नजर रख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अब जो हमारी अस्पतालें होती हैं, बनती है, उसमें एयर कंडीशन लगा होता है। पहले पंखा भी नहीं रहता था, आज वो गर्मी से बचाव के लिए एसी की व्यवस्था है। ORS की पर्याप्त व्यवस्था गांव तक करवाई गई है ताकि गांव तक लोगों को ORS मिले। कहीं भी जरूरत पड़े तो लोगों को इस हीट वेव से बचाने के लिए वो तुरंत बहुत कामयाब होता है। इसके अलावा जो आवश्यक दवाइयां हैं उन दवाइयों की भी उपलब्धता सभी अस्पतालों में सुनिश्चित की गई है। और जो हीट वेव के लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं उसके लिए जन जागरण के लिए भी अखबारों में विज्ञापन, अन्य विज्ञापनों के माध्यम से लोगों में हम जागृति लाने का भी काम कर रहे हैं। और बार बार आग्रह करते हैं कि यदि तापमान बहुत ज्यादा हो तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लोग बाहर निकलने से अपने को थोड़ा बचाएं। कोहराम कौन लोग मचा रहे हैं? कोहराम वही लोग मचा रहे हैं जिनको न्याय पसंद नहीं। कोहराम वही लोग मचा रहे हैं जिनको लगता है कि इस देश में जो रूढ़िवादी परंपरागत ऐसे कानूनी विषय चले आ रहे थे जिसमें कुछ लोगों का आधिपत्य बना रहता था या कुछ लोगों की दादागिरी चलती थी, वही लोग ज्यादा परेशान हैं। सामान्य लोग बहुत खुश है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सभी लोगों में वक्फ बोर्ड के नए बिल की सदन में प्रस्तुति के बाद जो स्वीकृति हुई है उसके कारण खुशी है। ये एक प्रकार से इसको कह सकते हैं, ये न्याय बिल है। लोगों को, समाज को न्याय मिला है और देश में कानून सबके लिए एक जैसा है और देश में कानून सभी चीजों की निगरानी रख सकता है। ये क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा अधिकार किसी भी संस्था को प्राप्त था जिसके संदर्भ में न्यायालय में आप जाके बातों को नहीं रख सकते हैं या न्यायालय उन विषयों को नहीं सुन सकता था। तो ये तो बराबर का न्याय दिया गया है कि यदि कोई किसी जमीन के संदर्भ में विवाद है तो वो न्यायालय में भी जाके अपनी बातों को रख सकता है। और मैं कहना चाहता हूं आप पत्रकार मित्रों से भी कि एक बार जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं उन लोगों के भी विचार लीजिए, जो पासमानदा समाज के हमारे मुसलमान हैं उनके भी विचार लीजिए। वो बहुत खुश हैं, उनको अंदर से लग रहा है कि जो कुछ बड़े लोगों ने आधिपत्य जमाए रखा था अब हमको भी वहां अधिकार मिल रहा है और उनके अंदर इस बात की खुशी है। इधर से एक सवाल ले लिया जाए सर, इधर से एक सवाल ले लिया जाए। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको ये लगता है कि भाजपा सरकार मुसलमानों की वक्फ की हुई, उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी को भाजपा जो है बैक डोर से उसको पहले तो लालू जी के लाल का जो विषय है, लालू जी के लाल को आपने पिताजी के उस संसद के बयान को सुन लेना चाहिए था जिसमें उन्होंने ही कहा था कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के लोग जमीनों पे दखली कर लेते हैं, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और पट्टा के डाक बंगला का उन्होंने उदाहरण दिया था। और आज मैंने अपने ट्वीट पे लालू जी के उस भाषण को रिलीज किया है। तो लालू जी का ही डिमांड था कि इस वक्फ बोर्ड के इस अधिकार को छीन लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने तो वही किया जो लालू जी की इच्छा थी
और जहां तक अल्पसंख्यक समाज की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप गरीब अल्पसंख्यक से, पासमानदा अल्पसंख्यक भाई से जाके जब पूछिएगा, बहनों से पूछिएगा, वो सब इस बिल के पक्ष में खड़े हैं। पक्ष में कौन नहीं खड़ा है? जिनको लग रहा है कि गलत तरीके से हम जिस जमीन पे अपना हकदारी करके मालिक बनने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त के नाम पे मालिकाना हक जमा रहे थे, अब हमारा मालिकाना हक उस जमीन से खत्म हो जाएगा, उनको इस बात का दर्द हो रहा है और वही इसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, उनको इस मुद्दे से विरोध नहीं है। मुद्दे से विरोध होता तो लालू जी का भाषण आप लोग भी देख सकते हैं, संसद में उन्होंने क्या कहा था। लेकिन आज वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो वक्फ बिल का विरोध नहीं, वो नरेंद्र मोदी का विरोध है। नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं देश के लिए, इनको लगता है कि इससे तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी इनकी, इसलिए इसका विरोध करो। वो बिल का विरोध नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। और केवल नरेंद्र मोदी जी का विरोध इसलिए करते हैं कि राष्ट्र हित में किया हुआ कोई भी काम नरेंद्र मोदी जी का विरोधियों के पेट में पचता नहीं।